2 हफ्ते पहले दिल्ली सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था, उसका असर अब आने लगा है। आई होप ये फेस दोबारा दिल्ली को ना रखना पड़े। एवरी पेशेंट दैट वाज लैंडिंग इन हॉस्पिटल वाज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन। हमको तो सोचा था कि ऑक्सीजन सरकार से मिलेगी, पर वी द हॉस्पिटल वाज रनिंग चेजिंग एवरी गैस प्लांट फॉर ऑक्सीजन। वी कैन नॉट इमेजिन पीक कब आएगा। मे बी मंथ ऑफ मई में आए, मे बी थर्ड वीक ऑफ आए, और यू कैन इवन ड्रैग टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में कोरोना से कोहराम जारी है। पिछले दिनों ऑक्सीजन की भारी किल्लत से प्राइवेट हॉस्पिटल जूझ रहे थे, मरीज मर रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे। अब क्या हालत है, आज की डेट में क्या सिचुएशन है, ये जानने के लिए आज हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के MD डॉक्टर ज्ञान से बात करेंगे। सर, पिछले हफ्ते जो हालात रहे, लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि एक डॉक्टर देख सकता है, ना एक मरीज देख सकता है, ना उसके परिजन देख सकते हैं। अभी क्या हालात हैं? देखो, जो 2 हफ्ते पहले दिल्ली सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था, उसका असर अब आने लगा है। धीरे धीरे पेशेंट के फ्रेश केसेस का लोड थोड़ा कम होने लगा है, तो इससे थोड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है। दूसरा था कि जो पहले ऑक्सीजन की बहुत मेजर क्राइसिस थी, दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिल के टाइम तो काफ़ी लगा दिया। इस टाइम में काफ़ी हमारे दिल्ली वालों की जान चली गई, पर अब यह है एक सुधार अब आया, लेट आया पर आया ज़रूर। इसके कारण दिल्ली का वन ऑफ द डार्केस्ट फेस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री में रहा होगा ये। आई होप ये फेस दोबारा दिल्ली को ना रखना पड़े। प्रशासन जिस तरह से दावे कर रहा था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, केंद्र सरकार कहती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है। अगर बात करें कि स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय नेताओं की, MLA की, उनसे कितना सपोर्ट मिला है सर हॉस्पिटल को? देखो, फैक्ट तो ये है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में लिमिटेड पावर है। दिल्ली बेसिकली वॉज ए यूनियन टेरिटरी, स्टेट बना दिया है, पर इसका अपना कुछ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। आवर स्टेट गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर है एंड कैपेसिटी थी दिल्ली की। नोबडी कुड एवर इमेजिन कि इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन हैज़ सडनली शॉट टू 10 times, 15 times, maybe 100 times more. Every patient that was landing in hospital was in need of ऑक्सीजन। मैं कहा था अगर हम USA में भी होते तो भी शायद ये नौबत आती कि ऑक्सीजन क्राइसिस होती। कि ये वायरस स्ट्रेन जो दिल्ली को हिट करा है, उसने सभी के लंग्स को परेशान करा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। सभी एज ग्रुप में सभी के लंग्स को इतना मेजर इन्फेक्ट करा है कि ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट हु वाज गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड वर नीड ऑफ वेरी हाई लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये क्राइसिस थी एंड हॉस्पिटल वाज द एंड पॉइंट ऑफ दिस। वी वर द डीलिंग विद द पेशेंट्स। हमको तो सोचा था कि ऑक्सीजन सरकार से मिलेगी, पर वी द हॉस्पिटल वाज रनिंग चेजिंग एवरी गैस प्लांट फॉर ऑक्सीजन। सर, हर कोई जानना चाहता है कि जो अभी हाल फिलहाल में हर रोज़ केस आ रहे हैं, 4 लाख से ऊपर केस पूरे देश में आ रहे हैं। पीक के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि दूसरी लहर जो चल रही है, इसका पीक कब तक आ सकता है? आप डॉक्टर हैं, आप रिसर्च भी करते होंगे, टच में भी रहते होंगे, कैसे आप क्या कहेंगे कब पीक आ सकता है इसका? देखो दी, peak, this is India is a huge country with a huge population. Unless you have an effective lockdown, we cannot imagine peak कब आएगा। Maybe month of May में आए, maybe third week of आए, or you can even drag till first week of June. We need a very true, proper national lockdown of that level. Weekend lockdowns, night curfews are not effective. They have to realize this fact that Indian health infrastructure cannot take the load of such a huge population. अभी तो बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन कमी थी, आगे आगे आपके डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी हो जाएगी। फैटीग फैक्टर आ गया है, फियर फैक्टर घुसने लगा है लोग। इट्स इम्पॉसिबल। वी हैव सीन सो मेनी डेथ्स। इट्स नॉट ईजी टू मोटिवेट योर हेल्थ वर्कर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो हैड। सो इट्स गवर्नमेंट शुड रियलाइज this. They need rapid massive vaccination. They need a very effective lockdown, then things will work. I know economy is also important, but you should realize this. They have to bring this level to that level that our health infrastructure can take the load. जो आप सुझाव दे रहे हैं, जो थर्ड लहर की भी बात की जा रही, बताया जा रहा है कि बच्चों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसमें भी यही सुझाव काम आएंगे सरकार के? देखो, दिस इज फैक्ट।
अब आपको मालूम है कि सेकेंड वेव आ गया, इट हैज़ हिट सो हार्ड, थर्ड वेव भी आ सकता है. नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू पे फॉर. इनको वैक्सीनेशंस पे बहुत मेजर फोकस रखना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना पड़ेगा. दे शुड कैनॉट थिंक ऑफ डिसमेंटलिंग कोविड सेंटर टिल द एवरी पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड. सर, अगर डॉक्टर गुलेरिया ने, एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि किसी भी स्थिति में जो है सिटी स्कैन से बचना चाहिए क्योंकि इसमें 300 एक्सरे के बराबर इम्पैक्ट होता है, तो लेकिन किसी भी डॉक्टर से कोई बात करता है पेशेंट तो मोस्टली डॉक्टर सिटी स्कैन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आई डोंट एग्री विद डॉक्टर गुलेरिया स्टेटमेंट्स दैट ईच एवरी CT scan that we do is equivalent to 300 exposure of X-ray. इनफैक्ट CT स्कैन के कारण काफ़ी लोगों की जान बची है, बिकॉज वी हैव टू रियलाइज RT-PCR is cannot give 100% accuracy, and lot of patients has been in the been misguided कि मेरा RT-PCR negative है, I'm COVID negative, so I don't need treatment, and then they realize later on that their lungs have been completely damaged. It's a very early sensitive tool, and आजकल की जो CT स्कैन मशीन है इनका रेडियो एक्सपोजर बहुत कम है. अनलाइक 1970s 80s की जो मशीन होती थी, दे हैड ए वेरी दिस थिंग. आजकल की 128 स्लाइसेस में बहुत कम एक्सपोजर है, तो आई डोंट थिंक सो कि द फील CT स्कैन हैज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट, very important diagnostic tool and very important prognostic tool. So, but need not to be done on every patient. It's a judgment of a doctor to decide that when to be done and whom to be done. डॉक्टर ज्ञान, कोरोना को हराने के लिए सबसे घातक हथियार वैक्सीनेशन बताया जा रहा है, लेकिन इन दोनों वैक्सीनेशन की भी किल्लत है. क्या सप्लाई नहीं पहुंच पा रही गवर्नमेंट की तरफ से? We still, I think, जब लगातार केसेस खूब बढ़ रहे हैं तो आई थॉट कि वैक्सीनेशन शुड ऑल्सो बी गोइंग अप, पर उल्टा पड़ गया. आई एम सरप्राइज दैट वी आर आउट ऑफ स्टॉक सिंस लास्ट 2 weeks. लास्ट आई थिंक 2 weeks से हम पे कोई स्टॉक नहीं है वैक्सीन का. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो ये थे मेरे साथ दिव्यप्रस हॉस्पिटल के MD डॉक्टर ज्ञान, जिन्होंने कई सारे सुझाव भी गवर्नमेंट को दिए हैं कि थर्ड लहर जो आ रही है और जो वर्तमान में चल रही है हालात, उनसे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए. कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़. खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.